मैं राजीव। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी, आप सबको याद होगा। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला बीजेपी की चुनावी रणनीति और दूसरा कारण विपक्ष में बिखराव, और इस वजह से कांग्रेस बीजेपी को मात नहीं दे पाई। तब पुलवामा जैसे ट्रंप कार्ड की भी काफी मदद चुनावी जीत हासिल करने में बीजेपी को मिली थी। उस वक्त कई राज्यों में भी बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन 2024 के चुनावों के लिए हालात अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी की रणनीतियां विधानसभा चुनाव में बेअसर साबित हो गई हैं। वहीं विपक्ष भी अब हर तरह से एक साथ आने में लगा हुआ है। इसके अलावा अब कांग्रेस भी पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, जो सरकार पर जोरदार वार नहीं कर पाती थी। अब कांग्रेस की रणनीतियों में बदलाव नजर आने लगा है और अलग अलग मुद्दों पर सरकार को किस तरह घेरना है, किस तरह बीजेपी की नाकामियां जनता के सामने लानी हैं, ये बात कांग्रेस ने अच्छी तरह से सीख ली है। इसी का नतीजा है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंका। अब बीजेपी 40% वाले आरोप को मुद्दा बना रही है, और कल ही आपने सुना कि राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कमेटी जो है उसको सबको समन भेजा गया है 40% वाले उन बयानों पर केस दर्ज करके, ये बीजेपी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ गर्म लोहे पर चोट करने का कौशल दिखाते हुए अब कांग्रेस ने गलवान के 3 साल पूरे होने के मौके पर, आपको याद होगा गलवान जहां शहीद हुए थे जवान हमारे चीन से झड़प के कारण, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पहले कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, लेकिन हमारे लगभग 20 जवानों को शहीद कर दिया गया था। तो अब 3 साल उस घटना के पूरे हो गया, और उस मौके पर बीजेपी को कांग्रेस ने फिर से घेरा है। चीन की घुसपैठ, सीमा पर पक्का निर्माण, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हर जगह मनमानी करने की कोशिश करना, इन सारी हरकतों को देश लंबे समय से देख रहा है। लेकिन मोदी जी चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। मगर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान जारी करके कहा है, ट्विटर के पर यह बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि 3 साल पहले गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 20 वीर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। मोदी सरकार की नाकामियों के चलते नियंत्रण रेखा पर इन 3 सालों में पूर्व यथास्थिति अब नहीं है। हम 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपना अधिकार खो चुके हैं, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे साहब ने मोदी जी पर चीनी चश्मा पहनने का तंज कसा है और लाल आंखें धुंधली पड़ जाने की बात भी कही है। ये लंबा ट्वीट है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा रहा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी आज गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस ने गलवान मामले पर मोदी सरकार से 5 सवाल भी पूछे हैं और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की इस राष्ट्र विरोधी नीयत और नाकामी के खिलाफ हम संसद से सड़क तक आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं, यानी कांग्रेस ने बता दिया है कि अब वो मोदी सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। और उधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने इस बार वहां के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सिलेबस से आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार को हटा दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा का कहना है कि पिछली सरकार ने बीते साल जो भी बदलाव किए थे हमने उसे बदल दिया है, और बीते साल के पहले वाले साल में जो भी सिलेबस था उसे फिर से लागू कर दिया गया है। और इस फैसले से तिलमिलाई बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहती है। सबके बयान देख लीजिए। तो ये कर्नाटक से पहले गलवान के बाद कर्नाटक, और इधर आप दिल्ली आ जाइए। इधर दिल्ली में आज बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। नाम तो आपने सुना ही होगा, बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, पहलवानों ने आरोप लगाया है और उनके खिलाफ चार्जशीट की बात थी। उस चार्जशीट को आज दिल्ली पुलिस ने फाइल कर दी है, और लेकिन पुख्ता सबूत न होने की बात भी कही है दिल्ली पुलिस ने, और साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो एक्ट का मामला रद्द करने की भी सिफारिश दिल्ली पुलिस ने की है। इस पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सारा तंत्र पुलिस
सरकार के मंत्री और सांसद मिलकर शिकायत करने वाली लड़की के खिलाफ खड़े हो गए हैं और बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह यहां से अगर आगे बढ़े हम तो बृजभूषण शरण सिंह का मामला भी आ गया, जहां कांग्रेस घेर रही है बीजेपी को। इसी तरह समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधि आयोग यानी कानून आयोग के सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से, सुनिए, मान्यता सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से सलाह मांगने पर विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन धार्मिक संगठनों से सलाह मांगी है और सलाह मांगने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आज यानी गुरुवार को विधि आयोग के इस कदम को मोदी सरकार के ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। ये कहना है कांग्रेस का कि आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कैसा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब यहां से थोड़ा दूर चलते हैं, उधर पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर है जो अशांत है। मणिपुर की अशांति पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के बारे में मोदी सरकार के बेशर्म होकर ढोल पीटने से मणिपुर में मानवता की आवाज डूब गई है। यह आप देख रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत के बारे में मोदी सरकार के बेशर्म होकर ढोल पीटने से मणिपुर में मानवता की आवाज डूब गई है। आप याद कीजिए, इससे पहले मणिपुर कब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां की जनता से वोट मांगने के लिए। खैर, वहां की जनता जान रही है, अब सब कुछ पहचान रही है। पूर्वोत्तर के लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस देश और जनता को प्रभावित करने वाले हर एक मुद्दे पर पूरी ताकत से बीजेपी को घेर रही है, वहीं राहुल गांधी की जनसंपर्क यात्राएं भी बीजेपी को चैन नहीं लेने दे रही है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर ट्रक से दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर, और उसके बाद अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक ट्रक की सवारी, कर्नाटक चुनाव में लोकल बस डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी की सवारी, और इन सब से एक तरफ राहुल गांधी जनता से जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की बौखलाहट वो बढ़ा रहे हैं, या कहें तो खुद ब खुद बीजेपी की बौखलाहट इन तस्वीरों को देखकर बढ़ रही है। अब अगले कुछ महीनों में राहुल गांधी व्हील प्लान के तहत, जी हां, बिल्कुल याद कर लीजिए, व्हील प्लान, पहिया का प्लान, पहिया प्लान हिंदी में, के तहत उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे जो सुबह उठकर अपने वाहनों को घर से निकालते हैं और फिर रोज कुछ पैसा कमाकर अपने घर वालों का पेट भरते हैं। इस योजना के मुताबिक राहुल गांधी इसमें ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर और टू व्हीलर से सवारियों को ले जाने वाले लोगों से भी मिलेंगे और इन रोज़मर्रा के इनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में जानेंगे, लोगों की मदद करने वाले लोगों से भी मिलेंगे, ऐसे वाहन चालकों से वो मिलने की कोशिश करेंगे, मुलाकात करेंगे व्हील प्लान के तहत। यानी राहुल गांधी जनता से जुड़ने का सिलसिला जारी रखेंगे और हो सकता है इस तरह कांग्रेस को सत्ता से जोड़ने में राहुल को कामयाबी मिले। जनता से जुड़ेंगे तो कांग्रेस जनता से जुड़ेगी और जनता कांग्रेस को वोट देगी, यानी कांग्रेस को आगामी चुनाव में कामयाबी मिल सकती है। तो सत्ता से कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल का व्हील प्लान कांग्रेस की चुनावी सफलता को रफ्तार देगा, लेकिन बीजेपी के रथ को रोक भी सकता है। चुनावी रथ को, बीजेपी के चुनावी रथ को रोक भी सकता है। आपने तमाम ऐसे विजुअल्स जो अभी इसी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ट्रक की सवारी करते हुए, राहुल गांधी वहाँ कर्नाटक चुनाव के दौरान स्कूटी की सवारी करते हुए, राहुल गांधी इन तमाम डिलीवरी बॉयज़ से मिलते हुए, बस की सवारी करते हुए राहुल गांधी, ये सारी सवारी आपने देख ली। क्या ये आगे जो व्हील प्लान है राहुल गांधी का, वो भारत को एक दूसरी गति देने वाला है? क्या सियासत में जो गति राहुल गांधी ने अभी तक पाली है पैदल चल के, पहले राहुल गांधी पैदल चले, उसके बाद वो चक्के पे चलने लगे, लेकिन चक्के के चक्कर में बीजेपी ऐसी फंस गई है कि उसे कांग्रेस चैन से अब बैठने नहीं दे रही है। यही हम लिख रहे हैं, बीजेपी को चैन से बैठने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी।
चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्लान क्या है, इसके तहत क्या कुछ हो रहा है, देश की राजनीति किधर जा रही है, राहुल गांधी की सियासत किस दिशा में जा रही है, और सबसे बड़ी बात बीजेपी आखिर कैसे परेशान है, हैरान है, आवाक है कि करें तो क्या करें। कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है बीजेपी का। दूसरी तरफ राहुल गांधी का हर प्लान सक्सेसफुल कैसे हो जा रहा है। चलिए